हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक केश नली को ऊर्ध्वाधर जल में डालने पर उसमें 10 सेमी ऊंचाई तक जल चढ़ जाता है। यदि नली को 45 डिग्री झुका दें तो नली में कितनी लंबाई तक जल चढ़ जाएगा। हमें बताना है कि जब 45 डिग्री घुमा देते हैं तो कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ जाता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब किसी द्रव के पात्र में किसी केश नलिका को किसी जल के पात्र में किसी केश नलिका को डुबोया जाता है तो पृष्ठीय तनाव के कारण उसमें पृष्ठीय तनाव के कारण उसमें दाबांतर के कारण उसमें h ऊंचाई तक जल चढ़ जाता है। h ऊंचाई तक जल चढ़ जाता है, परंतु यदि उसे अल्फा कोण पर झुका दें, इस प्रकार से अल्फा कोण पर झुका दें तो हम देख सकते हैं कि अल्फा कोण पर झुका देने के बाद भी उसमें ऊंचाई समान रहती है, क्योंकि दाब ऊंचाई पर निर्भर करता है, तिर्यक लंबाई पर नहीं। तो ऊंचाई तो समान ही बनी रहेगी, परंतु उसकी तिर्यक लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हो जाएगी एल। तथा इस प्रकार से हमने अल्फा कोण पर उसे झुका दिया है। तो तो तिर्यक लंबाई व ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h में संबंध हो जाएगा, h बराबर एल कोस अल्फा। तथा हमें तिर्यक लंबाई ज्ञात हो जाएगी, एल बराबर h बटे कोस अल्फा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ऊर्ध्वाधर 10 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है, परंतु जब हम अल्फा बराबर 45 डिग्री कोण पर झुका देते हैं तो हमें कितनी लंबाई तक जल चढ़ जाएगा ये बताना है। तो एल बराबर हो जाएगा 10 बटे कोस 45। कोस 45 का मान हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 2, जो कि हो जाएगा 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अतः नली में 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल चढ़ जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।